अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान को पागल के दौरे पड़ रहे हैं, यानी उन पर गशी तारी हो गई है और वो दीवारों से टकरे मार रहे हैं। जो कुछ बाहर हो रहा है वो इमरान खान के वहमो गुमान में भी नहीं था। इमरान खान ने तकिया किया हुआ था अली अमीन गंडापुर पे, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को दगा दे दी है, धोखा कर दिया है और अली अमीन गंडापुर जाकर शहबाज शरीफ से मिल गए हैं। अब अडियाला जेल में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ है, मजीद तफसील भी आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर के जो बदलते रंग है वो आप जान लीजिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर आज से चंद दिन पहले ये धमकियां दे रहा था वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता। शहबाज शरीफ की जब हल्फ बर्दारी हो रही थी, अली अमीन गंडापुर वहां पर मौजूद नहीं थे। तमाम जितने भी वजीर आला थे, चाहे वो बलूचिस्तान के जो है वो वजीर आला हो सरफराज बुगटी, चाहे सिंध के वजीर आला हो मुराद अली शाह, चाहे पंजाब की वजीर आला हो मरियम नवाज, ये सब वहां मौजूद थे। मौजूद नहीं था तो अली अमीन गंडापुर। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया था और तहरीक इंसाफ ने यह वावेला किया था कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसको अगर खतरा है तो वो अली अमीन गंडापुर से है। और साथ साथ ये भी बातें आ रही थी कि जब मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का आमना सामना होगा तो मुमकिन है मामलात गड़बड़ हो जाए, मामलात खराब हो जाए। और अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी करना चाहते थे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मरियम नवाज से दरख्वास्त कर दी थी, पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त कर दी थी। लेकिन अब ये क्या हुआ अचानक कि जो अली अमीन गंडापुर है उसकी हवा निकल गई और वो दौड़ा दौड़ा वजीर आजम हाउस गया। वहां पर शहबाज शरीफ के सामने जाके हाथ बांध के अच्छा बच्चा बन के बैठ गया। जो दीगर वुजरा थे, चाहे हसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, दीगर वुजरा हो, वो वहां पर मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब की तारीफें कर रहा था, कसीदे पढ़ रहा था। ये जो मुलाकात है इसने इमरान खान को बड़ी जहनी अजियत दी है। मैंने कहा ना, इमरान खान को पागल खाने के पागलों के दौरे पड़ रहे हैं और अडियाला जेल की दीवारों पे इमरान खान टकरे मार रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अली अमीन गंडापुर है उनको एक खुफिया पैगाम भिजवाया गया। उनको पैगाम भिजवाया गया, इंसान के बच्चे बन जाओ, बंदे दा पुत्र बन जाओ, पहले ही तुम 9 मई में मतलूब हो। आपको पता है ना, अली अमीन गंडापुर 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी था, वो रूपोश था और रूपोश रहते हुए उसने जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे वो लड़े थे और उसके बाद वो मंजर आम पर आया। फिर वो जो है वो जाके वजीर आला बन गया। इमरान खान ने उसको नामजद भी कर दिया और याद है आपको, इमरान खान ने जब उसे नामजद किया तो बड़ी तनकीद हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, चाहे वो आतिफ खान हो, दीगर हो, उन्होंने एतराज किया था कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नहीं होना चाहिए, किसी अच्छे शोहरत के जो शख्स हो उसे वजीर आला होना चाहिए। लेकिन फिर जो इमरान खान था वो बज़िद रहा कि जो है वो वजीर आला तो अली अमीन गंडापुर ही होगा। अली अमीन गंडापुर की तैनाती के बाद इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया गया था, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से बड़ी संजीदा थी, बड़ी सीरियस थी और अवाम को बताया जा रहा था कि चाहे वो सहूलतकार हो, चाहे वो अमल दरामद करने वाले हों, चाहे मनसूबा साज हो, तमाम का जो है वो एहतसाब किया जाएगा, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर के बारे में ये फिर खबरें आने लगी कि शायद इस कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अली अमीन गंडापुर है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो नाअहल हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ एक रेफरेंस या एक मुकदमा या एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। और जैसे मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि वो जो दरख्वास्त दायर की गई है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के एक रहनुमा ने की है, अली अमीन गंडापुर के जो असासे हैं उनके खिलाफ। तो 26 मार्च को वो समात होने वाली है और अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया गया एक खुफिया मकाम पे, एक ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात में कि केस लग गया है, अपनी खैर मना लो, इंसान के बच्चे ना बने तो उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। या फिर जो पता है ना आपको, एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह डील करती है मामलात को, तो अली अमीन गंडापुर के लिए केस तैयार हो गया था। यानी वो तलवार लटका के अली अमीन गंडापुर को बताया गया कि आपने जाना है बंदे का पुत्र बन के, जो शहबाज शरीफ साहब है उनको उनसे मुलाकात करनी है और शहबाज शरीफ साहब की तारीफें भी करनी है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर इस मुलाकात के बाद
बाहर आए, उन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उन्होंने हुकूमत की तारीफ की बल्कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम भी तस्लीम किया, जो चंद दिन पहले तक वो वजीर आजम उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। अब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो उम्मीदें हैं वो टूटती जा रही हैं, वो बिखरती जा रही हैं। पहले तो इमरान खान साहब को ये गुमान था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सिंग अड़ाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे देखो अवामी ताकत मेरे पास है, और जो अवामी ताकत है वो शायद जो इस्टेब्लिशमेंट के कंटोनमेंट्स हैं उनको रोन देगी, उनको जो है वो मलिया मेट कर देगी। लेकिन इमरान खान साहब को बता दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो शायद पाकिस्तान में अवामी ताकत से ज्यादा है, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को आज तक जो अवाम है वो शिकस्त नहीं दे सकी। उसकी वजह यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जानती है कब क्या फैसले करने हैं, कैसे फैसले करने हैं। अब जो इंतखाब हुआ है उसको ही देख लीजिए, इंतखाब जिस तरह का हुआ उसमें तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकी, और जो हुकूमत बनी वो भी 2/3 की हुकूमत बनी है। जब 2018 में इमरान खान को वजीर आजम बनाया जा रहा था तो वो उस वक्त भी हो सकता था कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाती और इमरान खान से बड़े बड़े जो आईनी फैसले हैं वो करवा लिए जाते। लेकिन उस वक्त जब पूरी रियासत, जनरल बाजवा, जनरल फैज, पूरी ISI, पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की पुष्पनाई कर रही थी, तब भी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत नहीं दिलवाई गई। इमरान खान को बकायदा तोड़ जोड़ के MQM हो गया, बाप हो गया, फिर दीगर जो पार्टीज हैं उनको मिला के इमरान खान को 172 वोट दिलवाए गए, वजीर आजम बनाया गया। लेकिन अब जो हुकूमत बनी है जिसमें नून लीग के पास कम सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास भी कम सीटें हैं, दीगर जो जमातें हैं उनके पास भी कम सीटें हैं, लेकिन सबकी मिलकर हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, जैसे मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं ना, इस्टेब्लिशमेंट से जो बड़ा जो सियासतदान है शायद वो कोई नहीं हो सकता। वो जानते हैं कि सियासत के मोहरों को किस तरह खिलाना है और उनसे किस तरह खेलना है। लिहाजा इमरान खान साहब जो चाहते थे कि वो जो है वो हटदर्मी से या फिर कह लीजिए कि टक्कर लेके जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको शिकस्त दें, तो वो टक्कर मार के इमरान खान का जो सर है वो तो जख्मी हो गया है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं हो रही। फिर इमरान खान साहब ने सहारा लिया था अदालतों का। जब गुज़िश्ता चीफ जस्टिस साहब थे उमर अता बंदयाल, तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की पुष्टपनाही हो रही थी, तहरीक इंसाफ की पुष्टपनाही हो रही थी, और एक और दरवाजा, अदालती दरवाजा जो खुला हुआ था तहरीक इंसाफ के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट का था। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी, उनके जो दामाद थे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, लिहाजा वहां से उन्हें रिलीफ मिल जाया करता था। लेकिन फिर हमने देखा जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे, शायद उनका मुबैना तौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। फिर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल थी उसमें बाकायदा उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे उनके खिलाफ राय दी, उनके खिलाफ वोट दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जो जस्टिस अमीर भट्टी हैं वो रिटायर हो गए हैं या होने को हैं, लाहौर हाईकोर्ट से नए जज वहां पे आ गए हैं। तो लाहौर हाईकोर्ट के जो दरवाजे थे वो तो तहरीक इंसाफ के बंद हो गए। लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे बंद होने के बाद पिशावर हाईकोर्ट के बारे में जो गुमान था कि वहां से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, किसी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो पंजाब में हो, उसे रिलीफ ना मिलता हो, उसे जमानत ना मिलती हो, तो वो दौड़े दौड़े पिशावर हाईकोर्ट जाते थे और वहां से जो अपनी जमानतें होते थे वो मंजूर करवाते थे। वहां के जो चीफ जस्टिस थे बाकायदा उन्होंने तो एक दिन रात को अदालत खोल दी थी जब जरताज गुल जो है वो गई थी अदालत, और वहां पे उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें जो है वो जमानत दे दी जाए, वो इंतखाब में हिस्सा लेना चाहती है। तो फिर रात को जो है वो चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट के आए थे अदालत में और जरताज गुल को इंसाफ कह लीजिए वो दिया था इन्वर्टेड कॉमास में। फिर मामला ये हुआ कि दरादर जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के वो पिशावर हाईकोर्ट जाते, उनको जमानतें मिलती और ये मिलती रही थी। अब एक बार फिर जो तहरीक इंसाफ थी उसको लग रहा था कि जो कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तों का मामला है वो पिशावर हाईकोर्ट लेकर जाएंगे और वहां पे उनको उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी, उनको लौटा दी जाएंगी। लेकिन बाकायदा तवील समात हुई, लार्जर बेंच ने पिशावर हाईकोर्ट में समात की और बड़ा झटका तहरीक इंसाफ को पिशावर हाईकोर्ट से भी मिल गया है। इस फैसले के बाद आप कह सकते हैं कि शायद जो पिशावर हाईकोर्ट के भी दरवाजे हैं वो तहरीक इंसाफ पे बंद हो गए हैं, क्योंकि जो रियासत है, ऊपर जो रियासत है ना,
वो इंडिकेशन दे रही है, वो सिग्नलिंग दे रही है तमाम इदारों को जो इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की इंतशार की सियासत की पुष्टपनाही कर रहे हैं कि रियासत को अब नॉर्मलाइज होना है, रियासत में अब इस्तेहकाम आना है, रियासत में अब ठहराव आना है, रियासत में तमाम जितने भी सियासी फरीकैन हैं उनको आपस में बात करनी है और पाकिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं उनको बातचीत से हल करना है। लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान, उनका शेवा ये रहा है और क्या कह लीजिए उनकी सियासत ये रही है, वो बात नहीं करना चाहते, वो गर्दन पे पांव रख के, अपना बूट रख के जो कह लीजिए अपनी मांगे हैं या अपनी डिमांड्स हैं उनको मनवाना चाहते हैं। तो रियासत ने कह दिया है बूट सिर्फ रियासत का होगा, बंदूक सिर्फ रियासत की होगी और गर्दन जो है फिर कह लीजिए कि जो सियासतदान है उनकी होगी और रियासत उस पे बूट रख के अपनी जो डिमांड्स है उनको मनवाएगी। और बजाय ये नजर भी आ रहा है शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है एक हाइब्रिड प्लस हुकूमत जो है वो नजर आ रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो गुज़िश्ता हाइब्रिड हुकूमत इमरान खान की थी उसमें ज्यादा फोकस इमरान खान की जात पे था, लेकिन अब जो ज्यादा फोकस है वो पाकिस्तान की गवर्नेंस पे है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम पे है, अवाम की फलाह पे है, अवाम को रिलीफ देने पे है, एक शख्स की जातियात की या अना की जो तहफ़्फ़ुज़ है या उसकी प्रोटेक्शन है उसमें नहीं है। इसीलिए अब अदालतें भी बज़ाहिर ये नजर आ रहा है पीछे हट रही हैं और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो फौरी रिलीफ मिल जाया करता था, फौरी इंसाफ मिल जाया करता था, तहरीक इंसाफ को इंसाफ चाहिए हो तो अदालतें खुली होती थी, वहां से इंसाफ उन्हें मुहैया कर दिया जाता था। अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो अदालतें भी पीछे हट रही हैं, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि जो रियासत है उसका मूड तब्दील हो गया है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी? बज़ाहिर तो नजर आ रहा है इमरान खान को जो सियासी शिकस्त है वो हो चुकी है, 1 साल होने को है। इमरान खान को अडियाला जेल के वो पीछे हैं, वहां पे उनकी मुलाकातों पे भी पाबंदी थी, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि उनके वकला जाके मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि पाबंदी का ऐलान होने के बावजूद जो उनके वकला थे वो जाके उनसे मिल रहे थे, मशावरत कर रहे थे। अब की बार जो दरख्वास्त की जा रही है सेनेट इंतखाबात के लिए मशावरत के लिए इजाजत दी जाए, तो देखना है ये मुलाकात होती है और उसके बाद इमरान खान नया कट्टा क्या खोलता है। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।